यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 10th के सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में एपी कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, यदि इनमें से कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए तथा इसके अगले 4 पद भी लिखिए। तो अब इसका हल निकालना अपने को, देखो आप इस प्रकार 2 5/2 3 और 7/2 डॉट डॉट डॉट, यानी ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद और ये चौथा पद। ठीक है, अपने को निकालना है सार्वंतर। सार्वंतर डी है। दूसरे में से पहले पद को घटाते हैं। दूसरा पद यहाँ कितना 5/2, पहला पद है 2, लस्सा पाई 2 2 5 2 दूनी 4, तो D1 लिख देते हैं इसको। 5 में से 4 गया 1/2। सार्वंतर 1 नहीं, सार्वंतर 2 या 3 निकाला मिनिमम, तो सार्वंतर वो निकाले D2, ये 3 माइनस ये 2, ये 3 का मान है 3 माइनस 5/2। जब कोई संख्या नहीं है तो कितना है अपने पास 1, कितना अपने पास 1 है। देखो 3 दूनी 6, 6 माइनस 5/2 बराबर 1/5। ये आपके हैं। तो D1 D2 समान है, यानी सार्वंतर क्या है, सार्वंतर समान है। सार्वंतर समान है तो ये क्या है, ये P है। तो इसके अगले 4 पद निकालेंगे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब अगला पद है 5वां, A + 4D, A + 4D। A का मान है 2 + 4 और D का मान अपने पास आ जाएगा 1/2। या 1/2 लिखो आप, 1/2। 2 का 4 में भाग गया 2 बार, 2 + 2 बराबर हो गया 4। छठा पद A + 5D, A + 5D 2 + 6D, 2 + 6D का मान 1/2। 2 का भाग गया इसमें। देखो ये पद आया अपने पास कौन सा, 5वां। छठा पद लिखेंगे अपन A + 4D, छठा A + 5D। तो A + 5D है तो यहाँ 5 आया, ये अपना 5। तो 2 से कटेगा नहीं, लस्सा पाई 2, ये आ गया 4 + 5, ये 6 बराबर 9/2। ठीक। 7वां पद A + 6D, A का मान 2 + 6, D का मान 1/2। 2 से 6 का भाग गया 3 बार, 2 + 3 बराबर है 5। 8वां पद A + 7D, A का मान 2 7, D का मान 1/2। 10 पाई 2, 2 दूनी 4 + 7 11/2। 11/2, ये आपके 11/2 आ गया। तो ये आपके एपी के अगले 4 पद हो गए, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। अगले 4 पद लिखिए, तो ये अगले 4 पद आ गए। अब आपके पास प्रश्न नंबर 5, जांच कीजिए। ये एपी है, तो पहले आप इसको वापस सवाल को समझ लेते हैं। 2 5/2 3 7/2। तो इसका हल इस प्रकार है, 2 5/2 3 7/2। ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा।
तो अगर सार्वंतर दो पदों का सार्वंतर समान है तो ये एपी है, नहीं तो एपी नहीं। तो सार्वंतर निकालते हैं पहला D1 A2 माइनस A1, 5/2 माइनस 5/1 लसपाई 2, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए 1/2। D2 A3 माइनस A2, 3 माइनस 5/2 लसपाई 2, 3 2 6, 6 में से 5 गए 1/2। D1 बराबर D2, सार्वंतर समान है तो एपी है। तो इसका अगला पद यानी पांचवा पद A प्लस 4D, A2 प्लस 4D का मान 1/2, 2 का भाग 4 में गया 2, 2 और 2 हो गए 4। छठा पद A प्लस 5D, A का मान है 2 प्लस 5D, 5D का मान 1/2। तो 10/2 दूनी 4, 4 प्लस 5 9, 9/2। सातवां पद A प्लस 6D, A की जगह 2 प्लस 6D का मान 1/2, 2 का भाग 6 में गया 3, 2 और 3 हो गए 5। आठवां पद A प्लस 7D, A का मान है 2 प्लस 7D का मान 1/2, 2 दूनी 4, 4 प्लस 7 11/2। ये आपके एपी के अगले 4 पद है। प्रश्न नंबर देखो आप 5वां, इसका इस प्रकार देखो दिया हुआ है। तो √2 √8 √18 √32 ये दिया हुआ है। तो देखो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है आपके, ठीक है, ये चौथा पद है। तो अब देखो आप इधर इसके अंदर दो सार्वंतर समान होने चाहिए। तो ये सार्वंतर पर निकालते सबसे पहले सार्वंतर D1 यानी A2 माइनस A1, A2 √8 माइनस √2, √8 को मैं लिख रहा हूं 4 × 2 माइनस √2, 4 का वर्गमूल हो गया 2, √2, 2 का वर्गमूल होता है √2 माइनस √2, 2 √2 में से √2 गए, √2 आ गया। ये आपके D2 A3 माइनस A2, A3 का मान है √18 माइनस A2 √8, 18 √9 × 2 माइनस ये अपने पास है 8 को लिख रहा हूँ 4 √2, 9 का वर्गमूल हो गया 3 √2 माइनस 4 का वर्गमूल हो गया 2 √2, 3 √2 में से 2 √2 हो गए तो अपने पास आ गया √2। D1 बराबर है D2 बराबर है √2। सार्वंतर क्या है? सार्वंतर समान है। जब सार्वंतर समान है तो ये एपी है। क्या ये एपी है? ये एपी है, ये एपी है, यानी समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है। तो देखो इसमें अगले 4 पद यानी ये है फिर 5वां पद A प्लस 4D, ए है √2 4D का मान √2, 4 √2 और 1 √2 ये हो गया 5 √2, 5 √2 A6 A प्लस 5D, A का मान √2 प्लस 5 √2, 5 और ये हो गया 6 √2। 7वां पद A प्लस 6D, A का मान √2 प्लस 6D का मान √2, 6 और 1 हो गया 7 √2। A 8वां पद A प्लस 7D, A पहला पद √2 7 √2, 7 और 1 हो गया 8 √2। ये आपके 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद और 8वां पद आया। ये इस प्रकार आए देखो।
अब आप चाहो तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, चाहो तो इसको इस प्रकार लिख सकते हो, जैसे अंडर रूट ए पी अंडर रूट 2, ये 2 अंडर रूट 2, ये 3 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2, और ये हो गया 5 अंडर रूट 2, ये हो गया 6 अंडर रूट 2, ये हो गया 7 अंडर रूट 2, और ये 8 अंडर रूट, ये ए पी है। अंडर रूट 2, अंडर रूट 8, अंडर रूट 18, अंडर रूट 32, अंडर रूट 2, अंडर रूट 8, अंडर रूट 18, अंडर रूट 32, डॉट डॉट डॉट। ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। पहला पद अंडर रूट 2 है, दूसरा पद अंडर रूट 8 है, तीसरा पद अंडर रूट 18 है, चौथा पद अंडर रूट 32 है। सारवंतर D1 A2 माइनस A1, A2 का मान अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 2, तो 8 को लिखा 4 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, A2 माइनस A3 माइनस A2, अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 8, 18 को 9 इंटू 2 माइनस 4 अंडर रूट 2, 9 को लिख दूंगा 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, 3 में से अंडर रूट 2 गए, अंडर रूट 2, तो D2 का मान अंडर रूट 2 आया, D1 का मान भी कितना है, अंडर रूट 2, D1 D2 समान है, यानी सारवंतर समान है, ये एपी है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। तो इसका 5वां पद A प्लस 4D, A का मान अंडर रूट 2 प्लस 4, D का मान अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2, ये 5 अंडर रूट 2, A6, A प्लस 5D, A का मान अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2, 7वां पद A प्लस 6D, अंडर रूट 2 प्लस 6 अंडर रूट 2, 7 अंडर रूट 2, 8वां पद A प्लस 7D, A का मान अंडर रूट 2 प्लस 7 अंडर रूट 2, 8 अंडर रूट 2, ये P है अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2, 7 अंडर रूट 2, 8 अंडर रूट 2, ये आपके क्या है, AP है। ये आपके प्रश्न हुए। अगला प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अभी अगला नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। प्रश्न तीसरा, ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। तो इसका हल इस प्रकार, देखो आप 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, ये है आपके। और इसमें ये पी है या नहीं, इसके जांच करने के लिए देखो, ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा पद। तो अपन सारवंतर निकालते हैं। सबसे पहले सारवंतर डी होता है, 2 उत्तरोत्तर पदों का अंतर समान होना चाहिए। तो 2D निकालेंगे। D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 का मान है 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3, 3 से 3 चला गया। D1 का मान आ गया अंडर रूट 2, D2 A3 माइनस A3 माइनस A2, A3 अपने पास कितना है, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस A2 3 अंडर रूट 2, यानी A3 का मान है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और ये आ गया 3 प्लस अंडर रूट 2। तो आप देखो इधर 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 2, 3 से 3 गया, 2 अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 गया, तो यह है अंडर रूट 2। सारवंतर क्या है, समान है। सारवंतर समान है, सारवंतर समान है, तो ये एपी है, समान है, एपी है, यानी सारवंतर समान है, एपी है, यानी इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है। तो A5
ए प्लस फॉर डी। ए का मान है 3 प्लस 4, डी का मान है अंडर रूट 2, अंडर रूट 2। तो पांचवा पद ए प्लस 4d आएगा। यहाँ अपने पास 4 लिखा हुआ है, ये 3, ठीक है, ए प्लस 4d। और छठा पद आ जाएगा अपने पास ए प्लस 5d। ए का मान मेरे पास कितना है 3, प्रथम पद आप लिख दो यहाँ पर। ए का मान अपने पास 3 और डी का मान अंडर रूट 2। तो ये आ गया अपने पास प्लस 5 अंडर रूट 2। सातवां पद ए प्लस 6d। ए का मान है 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। आठवां पद ए प्लस 7d, 3 प्लस 7 अंडर रूट 2। तो ये आपके पास है। तो ये आपके निकल गए पी। देखो आप अब ये पी के 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट 3, 3 प्लस 4 अंडर रूट 3, 3 प्लस 5 अंडर रूट 3, 3 प्लस 6 अंडर रूट 3, 3 प्लस 7 अंडर रूट 2। ये पी है, ये आपका आंसर है। अब आप इसका रिवीज करते वापस। ए1 का मान 3, ए2 का मान 3 प्लस अंडर रूट 2, ए3 का मान 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, ए4 बराबर 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। सार अंतर निकाला है D1, A2 माइनस A1, A2 का मान 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस A1 का मान 3 से 3 गया अंडर रूट 2। D2, A2 माइनस A1, A2 बराबर है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस 2, माइनस 3 से प्लस 3 गया 2 अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 गया 2 अंडर रूट। सार अंतर समान है, ये है AP। तो AP है तो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो आप देखो A का मान 3, D का मान अंडर 2, A5, A प्लस 4D, A का मान 3 है और D का मान अंडर 2, 3, 4 अंडर 2। छठा पद A प्लस 5D, छठा पद A प्लस 5D, 3 प्लस 5 अंडर रूट 2। सातवां पद A प्लस 6D, A का मान 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। आठवां पद A प्लस 7D, A का मान 3 प्लस 7 अंडर रूट 2। AP है 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। ये आपके भी अंडर रूट 2, ठीक है। और ये भी अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, 3 प्लस 6 अंडर रूट 2, 3 प्लस 7 अंडर रूट 2। समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है जब प्रथम पद दिया गया हो। जब प्रथम पद हो A, प्रथम पद A सार्वंतर बराबर D और nवां पद बराबर AN और पदों की संख्या बराबर हो N। तो AP में nवां पद या व्यापक पद का सूत्र ये है AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। ये सूत्र है। समांतर श्रेणी के nवें पद का व्यापक पद या जब प्रथम पद A दिया गया हो सार्वंतर D हो, nवां पद AN हो और पदों की संख्या n हो। तो AP में nवां पद या व्यापक पद का सूत्र है AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D।
4 राशियां हैं, कितनी 4 राशियां। तो आप इसका nवां पद ज्ञात कर सकते हो। अगर इसमें 4 राशियां हैं, 3 राशियां दी है, तो चौथी राशि आप ज्ञात कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आपके पास 2, 7, 12, 17, इसका 10वां पद ज्ञात करो। 10वां पद ज्ञात करो। तो आप देखो 10वां पद ज्ञात करो। यदि एपी है, यदि एपी है तो हल देखो आप इसका प्रथम पद ए का मान 2, डी A2 माइनस A1, 7 माइनस 2, A2 का मान 7, A1 का मान 2 बराबर आ गया 5, n का मान है 10 और 10वां पद ज्ञात करना है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 10वां पद a की जगह आ जाएगा 2 प्लस n की जगह आ जाएगा 10 माइनस 1, डी की जगह आ जाएगा अपने पास 5, 2 10 में से 1 गया 9 इंटू 5, 2 5 नंबर 45, 45 और 2 47। समांतर श्रेणी का nवां पद या व्यापक पद जब प्रथम पद ए सारंतर डी, nवां पद an, पदों की संख्या n, एपी में nवां पद या व्यापक पद सूत्र से an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एग्जाम्पल के लिए 2, 7, 12, 17। 10वां पद ज्ञात करो। यदि एपी है, प्रथम पद a बराबर 2, सारंतर A2 माइनस A1, A2 का मान 7 माइनस 2 बराबर 5, n का मान 10, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह रखा है 10, a की जगह रखा है 2, n का मान 10 में से माइनस 1 इंटू डी का मान 5, 2 10 में से गया 9, 5 45 प्लस 2 47। एपी का 10वां पद, एपी का 10वां पद, एपी का 10वां पद 47 है। कितना है? 47 है। एपी का 10वां पद 47 है। आपको सूत्र आने चाहिए। ये एक सूत्र है समांतर श्रेणी का nवां पद, और इस पर पूरी प्रश्नावली 5.2 डिपेंड करती है। 5.2 समांतर श्रेणी का nवां पद डिपेंड करती है।